नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो द 11 मिनट शो में, द अल्टीमेट इंग्लिश वर्कअप्स में। तो चलिए दोस्त, करते हैं अपने आज के 11 मिनट शो की शुरुआत। और हमने 300 वर्कअप्स अपनी कंप्लीट कर ली है और आज से अपने पुराने अंदाज पर लौटते हैं। यानी कि आज हम अपने प्रॉपर 11 वन वर्ड्स, 11 एंटोनिम्स, 11 सिनोनिम्स और 11 स्पेलिंग्स पर बात करेंगे। बेहद मजा आएगा। जल्दी से लाइक कर दो और हो जाओ मेरे साथ में लाडले शुरू। आज हम शुरुआत करते हैं सिनोनिम्स से। सबसे पहला जो हमारा वर्ड है दैट इज अवर इन्यूएंडो। इन्यूएंडो आपको पहले भी पढ़ाया था, यानी कि भैया ताना। क्या होता है लाडले? ताना यानी कि कटाक्ष। जब आप किसी पर कटाक्ष कस देते हैं, ताना कस देते हैं, दैट इज इन्यूएंडो। और कटाक्ष को आप क्या बोलेंगे बेटा? इंसिनुएशन। क्या बोल देंगे दोस्त? इंसिनुएशन। ठीक है। बाकी सारे वर्ड आपको पता है। रेग्ड यानी कि जो बहुत ओवर यूज, जो फट गया है, फटा पुराना जो होता है उसे रग्ड बोलते हैं। क्रूड कच्चा हो गया। प्रोज पोइट्री, ये बेटा आप सभी को पहले पढ़ा। फैटल घातक होता है लाडले, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, दैट इज फैटल। और भाई जो मार सकता है दैट इज मेरे भाई क्या? डेडली। भाई जोविवियल, खुश हो गया एक तरीके से, है ना। इजी हो गया, एडिशनल हो गया, आपको जानते हैं। नेक्स्ट आपके सामने वर्ड है बेटा हैरास करना। हैरास करना यानी किसी को बेटा प्रताड़ित करना, किसी को परेशान करना, किसी को दुखी करना, दैट इज हरास। और हरास करने का सबसे बढ़िया शब्द क्या है बेटा? इंटीमिडेट। इंटीमिडेट का मतलब क्या होता है लाडले? धमकाना। जिसको मैंने आपके लिए एक वर्ड दे रखा है कॉन्फिस्केट, जब्त करना होता है। और इंटीमिडेट धमकाना होता है। धमकाने को, डांटने को आप चाइल्ड बोलते हो। आप लाडले कास्टिगेट बोल देते हो। आप लाडले इसी को रेप्रीमेंड बोल देते हो। रेप्रीमेंड। आप इसी को मेरे प्यारे बच्चे स्कोल्ड बोल देते हो, है ना। ये सारे के सारे वर्ड्स आपको मैंने दे रखे हैं। रैलिश नहीं होगा। शूट, शूट बेटा शांत करना होता है लाडले। शांत करने के लिए आपको क्या होगा? कंसोल, हार्टन, मिटिगेट, मोलिफाई, प्लेसेट, प्रोपिटिएट, ट्रैंक्विलाइज, क्वेल। क्वेल, क्वेल यानी बेटा शांत करना लाडले। क्वेल याद रहेगा ना, सारे वर्ड याद रखना। ट्रैंक्विलाइज, कंसोल, हार्टन, मिटिगेट, मोलिफाई, है ना, प्लेसेट, प्रोपिटिएट। रैलिश विश्वास करना। और बेट्रे बेटा धोखा देना। और धोखेबाज व्यक्ति को आप क्या बोलते हैं? बेट्रायल बोलते हैं भैया। परफिडियस विश्वासघाती। इनसाइडियस भी बोल सकते हैं, डिसलॉयल भी बोल सकते हैं, ट्रीचेरियस भी बोल सकते हैं। ट्रीचेरियस यानी बेटा कपटी लाडले, कपटी बचो। फेयर वेदर फ्रेंड, सुख के साथी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त। टॉक्सिक, अरे यार टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला। अरे मेरे लाल जहरीला यानी घातक है। और घातक है तो बेटा वो क्या लाडले? लीथल है। घातक है तो लाडले क्या हो गया? लीथल हो गया। ठीक है। लैंकी बहुत पतला जो होता है उसे लैंकी बोलते हैं। लिथार्जी सुस्ती बोलते हैं। और लाउडेटरी प्रशंसनात्मक, जो कि प्रशंसा के योग्य है। ऑल्ट्रिस्टिक लाडले परोपकारी होता है। और परोपकारी व्यक्ति को हम फिलैंथ्रोपिस्ट बोलेंगे, नहीं फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट है नहीं तो फिलैंथ्रोपिक ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये ऑल्ट्रिस्टिक है यार। अगर ये ऑल्ट्रिस्ट होता तो फिलैंथ्रोपिस्ट हो जाता। ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ गए भैया, है ना भाई। फैंटिस्मल नहीं होगा आपका, विशालकाय हो गया। फेनोमेनल अभूतपूर्व हो गया। और फोनोटाइपिकल, ये ध्वनि से संबंधित है। एब्यूंडेंट, एबुंडेंट यानी लाडले प्रचुर, जो भरपूर मात्रा में है बेटा वो एब्यूंडेंट है लाडले। प्लेंटी है, प्लेंटी प्रचुर मात्रा में होना, कोई भी चीज अगर है, इनफ है। और बेटा अगर कोई चीज इनफ है तो लाडले उसी को आप क्या बोलेंगे? एम्पल बोलेंगे भाई। स्कार्स हो गया, स्पार्स हो गया, स्कैरसिटी हो गया, ये सब तो कमी को दिखाते हैं। डर्थ हो गया, डर्थ, DEARTH, डर्थ यानी बेटा स्कैरसिटी यानी कमी। बैरन यानी बेटा बंजर, जिसको लाडले स्टेराइल बोलते हैं आप, बांझ, अनप्रोडक्टिव, अनकल्टिवेबल। और सबसे अच्छा शब्द मैंने यहां दे रखा है आपको फैलो। फैलो का मतलब क्या बेटा? बंजर भूमि। और डिफिकल्ट तो लाडले डिफिकल्टी होता है। और एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? हार्ड नट टू क्रक, यानी कि लोहे के चने चबाना, यानी कि बहुत मुश्किल समस्या, दैट इज डिफिकल्ट। और बैरन का अपोजिट हर बच्चा जानता है, फर्टाइल। और फर्टाइल का सिनोनिम इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज आपका प्रोलिफिक। क्या लाडले? प्रोलिफिक। और इसी को हम और आप बोलते हैं फिकंड। फिकंड का मतलब क्या लाडले? उपजाऊ, जिसको आप कल्टीवेबल, टिलिएबल, पोटेंट, फ्रूटफुल सभी नामों से पुकार सकते हैं भैया। लाडले ऑर्गेनाइज कर रहे हो आप चीजों को। जब ऑर्गेनाइज कर रहे हो यानी भैया आप अरेंज कर रहे हो। और जब आपने अगर किसी चीज को पहले से बढ़िया से अरेंज किया हुआ है तो उसको आप बोलते हैं एप्पल पाई ऑर्डर। ठीक है ना, यानी बेटा नीटली अरेंज्ड। अगर कोई चीज व्यवस्थित है तो वो एप्पल पाई ऑर्डर। और अगर अस्त व्यस्त है तो उसके लिए आपका इडियम क्या पढ़ाया था आपको? 8 6s and 7s, है ना। यानी बेटा तितर बितर होना, अस्त व्यस्त होना, जिसे आप हैप हैज़र्ड बोल देते हैं। ठीक है। हैप हैज़र्ड का मतलब भी होता है जब चीजें बिखर रही हो, गलत तरीके से हो रही हो। आगे बढ़ गए भाई। बरसर्क बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, यानी बेटा निडर। बरसर्क का मतलब क्या होता है लाडले? निडर होता है लाडले। अगर कोई व्यक्ति निडर है यानी बेटा डेमेंटेड है। डेमेंटेड का मतलब दो सेंस में निकलता है, एक तो बावला होता है और एक वो बावला होता है जो काम में बावला हो गया, डरता ही नहीं है किसी तरीके से, टेंशन ही नहीं है बंदे को, वो भी डेमेंटेड होता है। और अगर व्यक्ति निडर है बेटा तो इसी को आप क्या बोलते हैं? इंट्रीपिड। क्या लाडले? आप इसी को बोलते हैं इंट्रीपिड,
है ना, निडर, जिसको आप बोल्ड बोलते हैं, ब्रेव बोलते हैं, गैलेंट बोलते हैं बेटा, सारे वर्ड। लेजी आलसी हो गया, स्टबन जिद्दी हो गया, और एब्सर्ड बेतुका रेडिकलस को आप बोलते हैं एब्सर्ड। नेक्स्ट टाउट, टाउट मतलब बेटा बहुत ज्यादा सख्त, सख्त तो बेटा क्या हो गया आपका टाइट। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे आपका, सीधा सीधा आपको हो गया लाडले सख्त। भाई स्लैक सुस्त होता है, जिसको आप स्लोथफुल बोलते हो लाडले, स्लोथफुल हो गया। लेक्स हो गया आपके लिए, लेक्सेडाइसिकल हो गया आपका, इंडोलेंट हो गया आपका, आपका जो बेटा मेरे यहां पर स्लोथफुल, लेक्स, लेक्सेडाइसिकल, स्लगिश, अपैथिक, इंडोलेंट, लेजी, है ना, इनअर्ट, है ना, ये सारे के सारे। और ड्राउसी, ड्राउसी सुस्त होता है बेटा, है ना। डोरमेंट यानी लाडले सुस्त होता है भैया, डोरमेंट, ना। पैसिव सुस्त होता है लाडले। कितने सारे वर्ड आपको मैंने दिए हुए हैं, सब याद रखो। टोर्न फटा हुआ होना, फ्लैसिड, बताओ क्या होता है आप। नेक्स्ट लाडले कॉन्फिस्केट, जब्त करना, और जब्त करने को शाइज बोलते हैं लाडले। क्या बोलते हैं, शाइज बोलेंगे, ठीक है। टिटिवेट, जब आप खुद को सजा रही हो, दैट इज टिटिवेट, ठीक है। डेस्ट्रॉय करना, रेस्टोर करना, ये सब आपको क्लियर कर रखा है। इडिबल बेटा खाने योग्य लाडले। दो शब्द यहीं से सिखाऊंगा आपको, एक सिखाऊंगा लाडले पोर्टेबल, और एक सिखाऊंगा मेरे लाल आपको पोर्टेबल। दोनों याद रखना, पोर्टेबल फिट टू ड्रिंक है, और पोर्टेबल दैट कैन बी कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज पोर्टेबल, ठीक है। न्यूट्रिटिव पोषक होता है, नोक्सियस जहरीला होता है, और मोर्टल घातक होता है, डेडली होता है। चलिए आगे मूव कर लेता हूं। नेक्स्ट वर्ड, अब आपकी बारी आई भाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की। चलिए वन वर्ड्स की तरफ ले चलता हूं। पहला वन वर्ड, प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मैनी लैंग्वेजेस, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं बोल सकता हो। हालांकि व्यक्ति बहुत सारी भाषाएं बोलता है, कोई पैसा लेने आ जाए तो अलग भाषा बोलता है, पैसा मांगते वक्त अलग भाषा बोलता है, जब चुकाने की बारी आती है तब अलग भाषाएं बोलता है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं एक ऐसा प्रोफेशनल व्यक्ति जो काफी सारी लैंग्वेजेस में स्पीक कर सकता है, टॉक कर सकता है, यानी कि जो हिंदी, इंग्लिश, कई सारी भाषाएं बोल दे, तो उसे बोलते हैं लाडले हम क्या, जो बहुत सारी, तो मल्टीलिंगुअल बोलेंगे भाई। क्या बोलेंगे लाडले, मल्टीलिंगुअल। मोनो सिंगल है ना बेटा, और मोनोलिथिक है तो यार विशालकाय हो गया है। बाइलिंगुअल एक ही भाषा में, और हेट्रोलिंगुअल अलग अलग तरह की भाषा में से जो चीजें होती है वो हेट्रोलिंग्विस्टिक। ए पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग, जो कोई भी व्यक्ति बिना मतलब झगड़ा करना चाहता हो, कॉन्टेंकेरियस यानी बेटा झगड़ालू, ठीक है ना। चलो जी, रेटिसेंट शांत होता है ना। क्विसेंट पिथी, कंसाइज, टर्स, साउंडलेस, स्पीचलेस, नॉइसलेस। और इसका अपोजिट वर्बोस, वॉल्यूबल, गरूलियस, टॉकेटिव, माउथी, गैबी, चैटी, आउटस्पोकन, लॉक्वेसियस, बहुत सारे शब्द आपको दिए हुए हैं लाडले। यूनिट ऑफ वेट फॉर प्रीसियस स्टोन, बेटा कोई भी कीमती पत्थर है, जैसे आपने कोई नग खरीदा, जैसे मैंने पहने हुए नग, तो इनका जो वजन मापा जाता है बेटा वो किस में मापते हैं लाडले, कैरेट में। कितने कैरेट का है, सोना भी इसी कैटेगरी में आ जाता है। नेक्स्ट वर्ड आगे, वन हु डज नॉट शो रेस्पॉन्स टू गुड और बैड, एक ऐसा व्यक्ति जो अच्छे बुरे का कोई मतलब रेस्पॉन्स ना दे, तो वो लाडले स्टोइक है, उदासीन है बेटा। वो क्या लाडले, उदासीन है, ठीक है। काइनिक निंदक होता है, फोबिक भय से भरा हुआ होता है, और मैनाइक लत लग रखी हो जिसको, पागल बोलते हैं उसे। मॉर्बिड कंपल्सन टू कंज्यूम अल्कोहल कंटिन्यूअसली, शराब पीने की लत, तो शराब पीने की लत कोई लाडले हम क्या बोलते हैं, आप बोलेंगे सर डिप्सोमेनिया, शराब पीने की लत बेटा डिप्सोमेनिया है ना। और जो व्यक्ति शराब कभी ना पिए, यानी कि आ पर्सन हु एब्सटेन्स फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक इज सो कॉल्ड टी टोटलर, जो कभी शराब ना पिए उसी को क्या बोलते हैं, टी टोटलर बोलते हैं। इसी प्रकार से वन हु इज हैबिचुअल ड्रंकर, जो डेली शराब पीता है, टिपलर या फिर शॉट यानी थैली, नशेड़ी, पियक्कड़। एंड आई स्टेट ऑफ बीइंग अ ड्रंकर, यानी कि जब आप पिए हुए हो तो उसी को बोलते हैं इनएब्रिएट, नशे में धुत, जिसे आप पिस्ड भी बोल सकते हैं, PISSED, पिस्ड यानी नशे में धुत, ठीक है जी। इसी प्रकार से अ प्लेस वेयर अल्कोहलिक ड्रिंक्स आर मैन्युफैक्चर्ड, जहां पर शराब बनती है उसी को बोलते हैं आप डिस्टिलरी। क्या लाडले, डिस्टिलरी। जहां बियर बनती है ब्रीवेरी, ब्रीवेरी, ठीक है। अ प्लेस वेयर अल्कोहलिक ड्रिंक्स आर स्टोर्ड इज सो कॉल्ड सेलर, ठेका, ठीक है। अ पर्सन हु वर्क्स इन अ सेलर ही इज विंटीर, उसी को क्या बोलते हैं, विंटीर। चलो आगे बोलते हैं। सटायरोमेनिया यानी कि बेटा इररेसिस्टिबल कंपल्सन फॉर सेक्सुअल एक्टिविटीज, जब इंसान को सेक्स करने की बहुत गंदी लत लग रखी हो, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर जो लत है उसे बोलते हैं सेटरोमेनिया, ठीक है। मेनाइक पागल होता है, मैं पढ़ा रहा था। क्लेप्टोमेनिया चोरी करने की लत होती है बेटा। आगे बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन नॉट बी रीच्ड, जहां पहुंचा ना जा सके, इनअसेसिबल हो गया बेटा, जहां पहुंचा ना जा सके लाडले इनअसेसिबल, ठीक है। अफेबल क्या होता है बेटा, प्रिय होता है। अफोर्डेबल जिसको अफोर्ड कर सकते हो, और इररिप्रेसिबल जिसको रिप्रेस ना किया जा सके, समझाना जा सके। एन ऑर्डर ऑफ लॉ रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इंडोर, यानी एक ऐसा नियम जिसमें सरकार खुद के घर के अंदर रहना, बाहर मत दिख जाना, यानी बेटा लग गया है कर्फ्यू। क्या लड़ गया लाडले, कर्फ्यू। और जब गवर्नमेंट आर्मी के द्वारा चलाई जाए, यानी गवर्नमेंट बाय आर्मी, इज सो कॉल्ड स्ट्रेटोक्रेसी। क्या बोलते हैं लाडले, स्ट्रेटोक्रेसी।
नेक्स्ट, पीपल हु सेल्स एंड अरेंज फ्लावर्स, जो फूलों की खेती करे, व्यापार करे, बेचे, खरीदे, तो वो बेटा क्या होगा, फ्लारिस्ट हो गया लाडले, है ना। और याद करना, व्यापार करने को आप क्या बोलते हैं बेटा, डील्स इन बोलते हैं बेटा, फ्रेजल वर्ब याद रखना। बोटेनिस्ट, जो बेटा बोटनी का काम कर रहा है, बोटनी क्या होता है, स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेशंस, इज सो कॉल्ड बोटनी। गार्डनर नहीं होगा और हॉर्टिकल्चरलिस्ट भी बेटा नहीं हो सकता। नेक्स्ट वर्ड, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, नौकरशाही, बेटा नौकरशाही को आप बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, क्या बोलते हैं लाडले, ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। मोनार्की, गवर्नमेंट बाय मोनार्क, किंग और क्वीन की सरकार। प्लूटोक्रेसी, अमीरों की सरकार। और ऑटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय एन ऑटोक्रेट, तानाशाही, डिक्टेटरशिप का दूसरा रूप नाम है। नेक्स्ट बेटा, एन ऑफन इमेजिनरी प्लेस और स्टेट ऑफ अटर परफेक्शन एंड हैप्पीनेस, एक ऐसी जगह जहां पर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा हो, हालांकि ये काल्पनिक ही होगा, सब कुछ एक समय पर अच्छा नहीं हो सकता, तो ऐसी जगह को बोलते हैं नहीं उसे बोलते हैं यूटोपिया। क्या बोलेंगे लाडली, यूटोपिया। यूटोपिया जिसको मैं कई बार आपसे बोलूंगा बेटा ब्लिस, है ना, ब्लिस यानी कि जन्नत, जिसको आप बोलते हैं बेटा पैराडाइज, क्या बोलते हैं लाडली, इसी को आप बोलते हैं पैराडाइज। और पैराडाइज के साथ साथ आप इसी को क्या बोल सकते हैं बेटा, इंपेरियल। इंपेरियल का मतलब भी भव्य, शाही, शानदार होता है, ठीक है। और बेटा यूफोरिया लाडली उत्साह होता है। डिस्टोफिया क्या होता है बताओ बेटा, डिस्टोफिया आप मुझे बताओ, तबाह करना होता है डिस्टोफिया, किसी भी देश आदि को अगर तबाह कर दे, डिस्टोफिया। फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस, बंद जगहों का भय बेटा, बंद जगह, तो बंद जगहों पर क्या होगी, भीड़ हो जाएगी, तो भीड़ों को क्या बोलेंगे, क्लस्ट्रोफोबिया, बंद जगह। अगोराफोबिया, खुली जगहों का भय, ठीक है। फोटोफोबिया बेटा लाइट का भय, जब एक इंसान आंख खोलने से डरे कि प्रकाश बहुत तेज है इस तरीके से। और ऑप्टो, जब बेटा आंखों के रिलेटेड कोई समस्या हो तो वो ऑप्टोफोबिया हो जाता है। आता हूं इडियम्स एंड फ्रेजेस पर। आज का सबसे पहला इडियम बेटा, टू हैव बिगर फिश टू फ्राई। आप बोलेंगे सर करने के लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य होना, जब आपके पास करने के लिए कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य है तो उसी को बोलते हैं टू हैव बिगर फिश टू फ्राई, ठीक है। बिग फिश, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति। आ फिश आउट ऑफ वाटर, बेटा चिंतित, बेचैन। या फिर लाडले मैंने बोला आपसे ड्रिंक लाइक अ फिश, यानी मेरे प्यारे बच्चे बहुत ज्यादा शराब पीना। और फिश इन ट्रबल्ड वाटर, यानी जब आप जानबूझकर मुसीबत मोल लें अपने स्वार्थ की खातिर, तो इस तरीके से आपको याद रखने होंगे, ठीक है बेटा जी। आगे बढ़ता हूं। ब्रेक अ लेग, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जब आप किसी को पहले ही कॉन्ग्रेचुलेट करें, आप किसी को गुड लक कहें तो दैट इज ब्रेक अ लेग, है ना, विश समवन गुड लक, बिल्कुल, तो इसी को बोलते हैं ब्रेक अ लेग। नेक्स्ट, आपने बोला बिकॉज ऑफ लॉ सैलरी बट रिजल्टिंग, ठीक है, यानी कोई भी ऐसी चीज जो शुरुआत में आपको लग रहा है कि बहुत खराब हुआ लेकिन बाद में उसके परिणाम अच्छे आ रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। क्या बोलते हैं बेटा, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। एट हर विट्स एंड, यानी बहुत ज्यादा घबरा जाना, चिंतित हो जाना, और इतना घबरा जाना कि आप निर्णय ही ना ले पाए, तो उसी को बोलेंगे बेटा एट हर विट्स एंड, या एट समवन्स विट्स एंड्स, यानी कि सो वरीड, सो कंफ्यूज्ड एंड अनोइड, नहीं भाई, कंफ्यूज्ड, डज नॉट नो, हाँ बिल्कुल आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे, आपने बोला टू स्टील फ्रॉम अ शॉप, हाँ बेटा आपने कहीं से कुछ चुरा लिया, तो अगर आप कहीं से भी कोई चोरी कर लेते हैं तो चोरी करने के लिए एक ईडीएम है 5 फिंगर डिस्काउंट, यानी आपको कितना डिस्काउंट मिला, पूरा का पूरा 5 फिंगर डिस्काउंट, यानी बहुत तगड़ा डिस्काउंट आपने ले लिया, यानी चुरा ही लिया आपने, बात पैसे ही नहीं दिए तो डिस्काउंट है डिस्काउंट। लाडली ऑन द बॉल, ऑन द बॉल का मतलब होता है जब आप बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे हो किसी चीज का, आप बिल्कुल अलर्ट हैं, एक्टिव हैं, अटेंटिव हैं हर तरह के चेंजेस के लेकर के, और उस पर आप रिएक्ट भी कर रहे हैं, है ना। मैं अक्सर आपसे कहता हूं हमेशा परिवर्तन के साथ रहिए, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग योरसेल्फ, यू आर डाउनग्रेडिंग। इसलिए हमेशा मेहनत कीजिए और जल्दी से जल्दी सफल होकर बेटा माता पिता की फिक्र को बदल दो यार फक्र में। कब तक लगे रहोगे ऐसे ही, हाँ जी, कब तक अपना इंट्रोडक्शन में बोलोगे तैयारी कर रहा हूं, बेरोजगार हूं, ना लाल। इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए जो दूसरे देखे ये लड़का वही है जिसका सिलेक्शन हो रखा है, ये लड़का इस डिपार्टमेंट में। और जब आप डिपार्टमेंट में होते तो जो व्यक्ति आपसे कभी बात नहीं कर वो भी बात करता है, आपका नंबर लेता है, उसे पता है पता नहीं कब कोई अड़ी अड़ास में निकालने का आपका काम आ जाए, यानी आप वो कहीं फंसे तो वो आपको फोन करे। इसलिए हमेशा अपनी वैल्यू कीजिए, जम करके मेहनत करो, आने वाला वक्त लाडले आपका है। आई एम अबाउट वेदर टू एक्सेप्ट द जॉब और कंटिन्यू फ्रीलांसिंग, बोथ ऑप्शंस हैव देयर एडवांटेजेस। यानी मेरे प्यारे बच्चे इसका मतलब हो गया काउंटिंग कॉर्नर्स, अप इन आर्म्स, लेफ्ट इन कोल्ड, ऑन द फेंस। ऑन द फेंस, जब बेटा आप कोई निर्णय ना ले तो उसको बोलते हैं ऑन द फेंस। कुक्ड योर गोज, यानी बेटा जब आप अपना स्वार्थ सिद्ध कर लें, आप किसी को बिना मतलब इंटरफेयर कर दें, उसी को बोलते हैं बेटा कुक्ड योर गोज। क्या लाडले, कुक्ड योर गोज। चलो केयर हैंग, केयर हैंग का मतलब होता है लाडले जब आप किसी चीज को बिल्कुल दिलचस्पी ना दिखाएं, शोइंग नो इंटरेस्ट। टेल अदर सीक्रेट इंफॉर्मेशन, जब आप बेटा किसी राज को उजागर कर दे, किसी भी रहस्य को पब्लिक कर दे, तो उसी को बोलते हैं स्पिल द बीन्स, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। और बेटा उजागर करने को क्या बोलते हैं, रिवील, और रिवील को ही बोलते हैं मैनिफेस्ट, जिसको आप बोलते हैं इविंस, इवॉल्व, अनफोल्ड, अनकवर, अनव्रैप, ये सारे वर्ड्स थे। तो बेटा स्पिल द बीन्स।
चलो आगे बढ़ो। ट्राइड वेरी हार्ड, जब आप किसी काम को करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं तो उसी को बोलते हैं मूव्ड हेवन एंड अर्थ, यानी आकाश पाताल एक करना। क्या बेटा? आकाश पाताल लाडले एक करना। ठीक है, ये कंप्लीट वोकैब्स मेरी इस प्यारी सी बुक के अंदर आपको मिल जाएंगी। अल्टीमेट इंग्लिश वोकैबुलरी की आपकी ये पॉकेट साइज बुक है। अगर आपके पास नहीं है तो आज के आज ऑर्डर कर दो फ्लिपकार्ट से या अड्डा 24/7 एप्लीकेशन से, क्योंकि जब तक आपके हाथ में ये बुक नहीं है मुझे लगता है कि चीजें पूरी नहीं हो सकती बेटा। ये पॉकेट साइज बुक है, मात्र 140 रुपए की बुक है जो आपके घर पहुंच रही है 140 रुपए में। लेकिन इस बुक के अंदर इतना कंटेंट है, इतना कंटेंट है कि आप खुद से बोल उठेंगे लव यू सानू भैया, मजा आ गया। टीचर हो तो आपके जैसे हो, भले ही 1-2 साल बाद में मिले। ठीक है लाडले, मिलता हूं कल आपसे दोपहर 1 बजे CGL अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं और एकदम डिटेल्ड तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसकी PDF इंग्लिश बाय शानू रावत के टेलीग्राम चैनल पर दे चुका हूं, जाकर के अभी के अभी बेटा PDF डाउनलोड करो और दम लगा के रिवीजन करो। इस बार आर पार, इस बार खेल बड़ा होगा। बाय लाडले, गुड नाइट, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट।